वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज जो है हम अपना सब लास्ट डिजाइन जो है वो पढ़ने वाले हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये हमारी जो है वो पार्ट फोर्थ होने वाला है हमारी वीडियो का। अभी तक जो है हमने 3 पार्ट जो है वो कवर कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है और जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, उनमें क्या डिफरेंस है, ये हमने जो है वो पढ़ा था। पार्ट सेकंड में हमने प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में पढ़ा था कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है क्यों यूज किया जाता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसी के साथ साथ हमने क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को जो है वो भी पढ़ लिया था। आज जो है हम अपना थर्ड डिजाइन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ये वो डिजाइन है जो सारी कंडीशन जो है हमारी पूरी करता है, जो एक एक्सपेरिमेंट में होना चाहिए। लेबोरेटरी में होता है, रैंडम सिलेक्शन किया जाता है, रैंडम असाइनमेंट होता है, कंट्रोल ग्रुप रखा जाता है, सैंपल को अच्छे से चूज किया जाता है, लार्ज सैंपल पर स्टडी की जाती है ताकि जो है वो जनरलाइज किया जा सके हमारी स्टडी को। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है। जो करेक्टरिस्टिक हमारा ये जो है फुलफिल नहीं कर रहा था, ये जो है नहीं कर रहा था, अब जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ये सभी करेक्टरिस्टिक जो है हमारी फुलफिल जो है वो हो जाती है। काफी ही जो है वो आसान डिजाइन है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी आसान था, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में थोड़े नाम जो है वो थोड़े मुश्किल थे, ये भी जो है वो काफी ज्यादा आसान ही था। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है हमारा ये काफी आसान है। 3 जो है वो इसके टाइप्स है जिसे हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम रैंडम सिलेक्शन भी करते हैं, रैंडम असाइनमेंट भी करते हैं, कंट्रोल ग्रुप भी रखते हैं, लार्ज सैंपल रखते हैं, जनरलाइज करते हैं हमारे सैंपल को, और जो है वो एक्सट्रीनियस वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है ताकि जो है हम इम्पैक्ट को स्टडी कर सके कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर हमें क्लियरली जो है वो दिखाई दे। तो इसमें जो है हम टाइप्स अब देखते हैं कौन कौन से टाइप्स जो है वो होते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। True experimental design is a research method that use random assignment of participant to give to group to establish cause and effect relationship involving manipulation of an independent variable and measurement of dependent variable. पार्टिसिपेंट में रैंडम सिलेक्शन होता है, रैंडम असाइनमेंट होता है, कोज एंड इफेक्ट जो है वो देखा जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो मेजर किया जाता है। 3 तरह के जो है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। ऐसा डिजाइन जिसमें हम पोस्ट टेस्ट जो है वो पार्टिसिपेंट का करते हैं। The design is often used when a pre-test might influence participant behavior or response, potentially biasing the result. ये टेस्ट क्यों किया जाता है? हमारे पास कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो हमें एक ही बार में लेने होते हैं। अगर पार्टिसिपेंट को ये पता चल गया कि हम पे जो है पहले प्री टेस्ट किया जा रहा है और ट्रेनिंग के बाद जो है फिर हम पे टेस्ट जो है वो किया जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, बायसनेस जो है वो रिजल्ट में आ जाती है। बायसनेस जो है वो पार्टिसिपेंट को पता चल जाएगा कि हमें जो है वो इवेल्युएट किया जा रहा है, हमें जो है वो मापा जाएगा। इसकी वजह से वो अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर लेते हैं, अपना रिस्पॉन्स जो है वो चेंज कर लेते हैं। इसकी वजह से जो है ये पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन जो है वो यूज किया जाता है, जिसमें आप एग्जाम्पल देखिए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आप रखते हैं और जो है वो कंट्रोल ग्रुप इसमें रखते हैं। एक ग्रुप को आप ट्रीटमेंट देंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, कंट्रोल ग्रुप को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। उसके बाद जो है उनका पोस्ट टेस्ट कर लेंगे। तो यही टेस्ट है पोस्ट टेस्ट ओनली टेस्ट, जिसमें सिर्फ जो है वो पोस्ट टेस्ट जो है वो किया जाता है ताकि पार्टिसिपेंट की बायसनेस ना हो। कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिसका हमें सिर्फ पोस्ट टेस्ट करना होता है ताकि सब्जेक्ट बायसनेस ना आए। तो उसके लिए जो है ये टेस्ट किया जाता है पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन।
इसके बाद है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। इन ए टाइप ऑफ डिजाइन पार्टिसिपेंट आर टेस्टेड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। अब कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनका हमें जो है पता लगाना होता है कि इसी की वजह से हमारे जो है ट्रेनिंग की वजह से ही बिहेवियर में जो है वो चेंजेस आए हैं पार्टिसिपेंट की। तो इसे पता लगाने के लिए हम प्री टेस्ट भी करते हैं। फिर कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें प्री टेस्ट भी जो है वो करना पड़ता है। Pretest measure the dependent variable before any treatment is applied, and a pretest measure the dependent variable after the treatment. Pretest post test एक हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे, एक जो है वो कंट्रोल ग्रुप लेते हैं। इसमें जो है हम ट्रेनिंग देने से पहले हमने जो है वो ट्रेनिंग दी पार्टिसिपेंट को, उससे पहले जो है उनका स्कोर जो है वो टेस्ट कर लिया, प्री टेस्ट। और जब ट्रेनिंग दी उसके बाद जो है हमने उसका स्कोर जो है वो इवेलुएट किया, पोस्ट टेस्ट। कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा, हमने जो है वो प्री टेस्ट लिया और जो है वो कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी, जो पहले से चल रहा था उसी तरह से जो है वो चलने दिया प्रोग्राम को। और उसके बाद जो है हमने पोस्ट टेस्ट उसका कर लिया, पोस्ट टेस्ट। हमने मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी कि मोटिवेशन जब हम ट्रेनिंग देंगे, मोटिवेशनल लेक्चर जो है वो देते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो है किसी एम्प्लॉय के बिहेवियर पर, उसके वर्किंग पर, प्रोडक्शन पर। इस तरह की हम कुछ स्टडी करना चाहते हैं, तो पहले हम उस पर प्री टेस्ट लगाएंगे ताकि हम ये कंफर्म कर सके जो भी चेंजेस आए हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में, वो जो है वो उसी ट्रेनिंग की वजह से आए हैं, किसी और कारणों की वजह से नहीं आए। अगर पार्टिसिपेंट पहले हमारे मोटिवेशनल के टेस्ट में 100 में से 40 स्कोर कर रहा था और बाद में जो है वो 100 में से 80 स्कोर कर रहा है, तो इससे जो है वो क्लियर पता चलेगा कि जो है ये इम्पैक्ट जो है हमारा इस ट्रेनिंग की वजह से ही आया है। इसके बाद जो है लास्ट है हमारे पास सोलोमन 4 डिजाइन। ये डिजाइन जो है वो कॉम्बिनेशन है हमारे पास प्री टेस्ट का और पोस्ट टेस्ट ओनली का, जिसमें हम दोनों ही जो है वो टेस्ट को मिला देते हैं। जो हमने पहले पोस्ट टेस्ट पढ़ा, पोस्ट टेस्ट ओनली, इससे जो है वो मिला के और जो है वो प्री और पोस्ट टेस्ट इन दोनों को मिलाकर जो है वो हमारे पास सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन टेस्ट आता है। अब इसका जो है वो देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन में क्या होता है, 4 ग्रुप डिजाइन हमारे पास दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं और दो ही हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होते हैं, एक और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, कंट्रोल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2, कंट्रोल ग्रुप 1। अब एक में जो है हम प्री टेस्ट लगा रहे हैं, इसमें सिर्फ हमने ट्रीटमेंट दिया और जो है हमने पोस्ट टेस्ट उसका ले लिया, पोस्ट टेस्ट जो है वो कर लिया। मैंने पहले ही बताया कि इन जो हमने पहले दो टेस्ट पढ़े उन्हें मिलाकर जो है वो सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन आता है। इस नेक्स्ट कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं देंगे, पोस्ट टेस्ट जो है वो कर लेंगे ताकि हमें हर तरह के रिजल्ट मिल सके। इसलिए जो है ये ना तो हम वो भी जो है वो चेक कर सके जिसमें बायसनेस नहीं है सब्जेक्ट की, वो डाटा भी हमारे पास हो जिसमें हम क्लियर बता सके कि ट्रेनिंग की वजह से ही इम्पैक्ट आया है। इसमें क्या करेंगे, हम पहले प्री टेस्ट करेंगे, फिर जो है वो ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग, और उसके बाद जो है हम पोस्ट टेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो है इस तरह का टेस्ट बनता है। इन दोनों को मिलाकर जो है हमारा सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन आता है ताकि हम हर तरह की स्टडी कर सके। एक वो स्टडी भी जिसमें कोई भी बायसनेस नहीं थी और वो स्टडी भी जिसमें हमें हमारे पास जो है वो क्लियर बता सके कि इसी वेरिएबल की वजह से चेंजेस जो है हमारे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल में आए हैं। तो ये था हमारे पास सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। ये 4 ग्रुप जो पहले हमने पोस्ट ओनली पढ़ा, पोस्ट ओनली ये वाला,
और जो प्री टेस्ट ओनली हमने पढ़ा, इन दोनों को मिलाकर जो है वो सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन बनता है। इज ए मोर कॉम्प्लेक्स टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसमें 2 एडिशनल ग्रुप भी आते हैं, इफेक्ट भी आता है। ये कंबाइन करता है बोथ प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन को। इससे 4 ग्रुप जो है हमारे बनते हैं। टू दैट रिसीव प्री टेस्ट, 2 हमारे पास ऐसे टेस्ट है जो प्री टेस्ट जो है वो रिसीव करेंगे। जो है 2 ग्रुप हमारे पास ऐसे है जो प्री टेस्ट हमारा रिसीव करेंगे, और दूसरा है हमारे पास एंड टू दैट डू नॉट, और 2 ऐसे ग्रुप है जो हमारे प्री टेस्ट को रिसीव नहीं करेंगे। 1 प्री टेस्टेड ग्रुप एंड 1 नॉन प्री टेस्टेड ग्रुप रिसीव द ट्रीटमेंट while the other do not। तो ये जो है वो इसी की थ्योरी है कि 2 प्री टेस्ट जो है हमारे पास, एक प्री टेस्ट हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग या ट्रीटमेंट रिसीव करेगा, एक नहीं करेगा। तो ये सेम थ्योरी जो है यहाँ लिखी हुई है। ये डिजाइन क्यों किया जाता है? ताकि हम हर तरह का डाटा जो है वो कलेक्ट कर सके। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल का हो सकता है, ताकि हम ब्रीफ लेवल, हम जो है वो डिटेल में समझ सके, हम जो भी सैंपल जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं उसे। तो ये था हमारे पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जिसमें हम ट्रू कंट्रोल ग्रुप, रैंडम असाइनमेंट, रैंडम जो है वो हर तरह का डाटा जो है वो रखते हैं। तो ये थे हमारे पास प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, पोस्ट क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जिसे हमने जो है वो डिटेल में पढ़ा। वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहे मेरे चैनल बैक टू बेसिक से, जहां मैं अलग अलग टॉपिक से डेली बेसिस पर जो है वो वीडियो अपलोड करती हूँ। डिटेल डिस्कशन जो है वो कराया जाता है, हर टॉपिक को जो है वो डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। इस चैनल को लाइक कर ले, कमेंट कर ले, वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो लाइक जो है वो जरूर करे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।